हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे हिंदी का लेके आए पूरा पेपर का हल। जी हां, आपका 22 फरवरी यानी कि एक दिन बाद जस्ट आपका हिंदी का पेपर है ना, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको मैं सॉल्व ही करा दूं। मैंने लिखने का तरीका आपको बता दिया था ऑलरेडी, लेकिन अब मैं इसको आपको बोर्ड की कॉपी पर करवाऊंगा, ठीक ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं 100 नंबर का क्या है पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर, अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो आप देखिएगा, मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ। आपके पास टाइम है तो प्रश्न को भी उतार सकते हैं कॉपी भरने के लिए, नहीं उतारना तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख देना। ये बात ध्यान देना। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर ऐसे लिखेंगे फेल हो जाएंगे। फेल तो कभी नहीं होंगे यार, ना नंबर एक भी आपका कटेगा, कभी भी आपका नंबर कटेगा नहीं। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपको लिखने का तरीका हो, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, और वो भी आपकी बोर्ड की कॉपी पे। तो बहुविकल्पी तो ऐसे लिख के आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर सबसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। तो जो सर चंद छंद वर्णन की महिमा होती है, इसे हम लोग खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। किसको? चंद छंद वर्णन की महिमा को सर, ठीक ना। अगला यहाँ पे है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है सर जी? तो जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है सर, वो है आपके बाल कृष्ण भट्ट। अगला यहाँ पे बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या सर? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अतीत के चलचित्र किस विधा पर की रचना है? तो ये एक सर संस्मरण है। क्या सर? संस्मरण है, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे है जीवन और दर्शन। सर क्या है यहाँ पे? जीवन और दर्शन की रचनाकार कौन है सर? डॉक्टर संपूर्णानंद है। हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार सर जी कौन है? इसका कमेंट आप बताइएगा, लेकिन आपका इसका अज्ञे है। कौन है सर? अज्ञे है। अगला है हरिऔध जी की कृति नहीं है। कौन सर? चित्राधार जो है सर, हरिऔध जी की कृति नहीं है। साहित्य लहरी की रचयिता है सर सूरदास है। उसके बाद नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो सर यह आपका किस कृति से है? घ वाला है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा पूरा यहाँ पे आंसर लिखा गया है, तो दूसरे का घ क्या हो जाएगा? नौका विहार जो है यह सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है, गुंजन से क्या है? अवतरित है। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, दूसरे सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। सर कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अब सर आप बोर्ड की कॉपी पे सर कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे लिखने का बेहतर जो तरीका है सर आपका, वो ये है कि सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा। क्या डाल देंगे सर जी? प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चारों ऑप्शन, फिर यहाँ पे आपका खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा को। हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट। बाबू गुलाब राय को क्या है सर जी? मेरी जो सफलता है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। उसके बाद है अतीत के चलचित्र किस विधा पर है? यह एक संस्मरण है, जो किसके द्वारा लिखा गया? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। जीवन और दर्शन की रचनाकार कौन है सर जी? जीवन और दर्शन की रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद है। हरी घास पर क्षणभर के सर रचनाकार सर कौन है? तो हरी घास पर क्षणभर की रचनाकार अज्ञे का एक काव्य संग्रह है। हरिऔध जी की कृति नहीं है सर जी, चित्राधार हरिऔध जी की कृति नहीं है। फिर साहित्य लहरी रचयिता सर सूरदास है। और नौका विहार कृति अवतरित है कहाँ सर जी? यह गुंजन से है। फिर दूसरा जो तार सप्तक के कवि कौन है सर? भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रकार से आप बहुविकल्पी को क्या कर लेंगे सर? सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 आएगा। देखिएगा, जब प्रश्नोत्तर संख्या 3 आएगा तो इसमें आपके 2 गद्यांश रहेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पूरा गद्यांश यहाँ पे उतार दीजिएगा, टाइम नहीं तो केवल आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप आंसर देना इसका शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप गद्यांश को देखिएगा, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। अगला यहाँ पे देखिएगा आपका गद्यांश, जो कि सर 10 नंबर का सर क्या है? गद्यांश है। कितने नंबर का है सर? 10 नंबर का। यहाँ पे आपके 2 गद्यांश है, एक ये है, एक ये है, अथवा में करके। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि का कदर करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में क्या है सर जी? सहायता करती है, ठीक है ना, सहायता करती है। उसके बाद सर जी आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। कि किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 2 है, ये है, और यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। अथवा में आपका ये रहेगा, आप ये कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा सर जी? यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको करना रहेगा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, इसको सबसे अच्छा हल करने का तरीका है कि इसमें ढूंढिएगा। देखिए, धरती माता कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित होना चाहेगा। क्योंकि धरती माता कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसीलिए वह क्या कहलाती है सर, वसुंधरा कहलाती है। क्या कहलाती है सर, वसुंधरा कहलाती है। इस प्रकार से आप ढूंढ के इसका कर सकते हैं, ठीक है ना आंसर। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सेकंड वाला है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया और संवारा है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो दिन रात बहने वाले नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे भाविक आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है सर, आवश्यक है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे है आपका, देखिए पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक सीधा बोलिए, क्योंकि यह धरती माता है, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आ रहा है, तो सीधा बताइए कि ये कहाँ से लिया गया सर, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव सरगरवाल जी हैं। इसका आप आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार की मूल्यों को, रत्नों को धारण की हुई है अपने अंदर। उसके बाद पृथ्वी की देह को किसने सजा संवारा है, तो पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहाकर लाने वाले उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष और ये वस्तुएं धरती को सजाया और संवारा है। उसके बाद हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए नदियों द्वारा पहाड़ों को पीस पीस कर लाई जाने वाली मिट्टियों के द्वारा जांच पड़ताल करना आवश्यक है। उसके बाद पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र का जो स्वरूप है, यह वासुदेव सरगरवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध से उद्गृत है। उसके बाद पहाड़ों को किसने पीसा है, तो पहाड़ों को दिन रात बहने वाली नदियों ने सर पीसा है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा सर, पद्यांश आएगा। सर क्या आएगा यहाँ पे, पद्यांश आएगा। अब चाहे ये पद्यांश करिएगा सर जी, चाहे ये पद्यांश करिएगा। तो यहाँ देखिए दोनों पद्यांश सर क्या है यहाँ पे, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वस भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई भी कह सके कहे क्यों न चूके। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर ये आ रहा है तो इसको करेंगे, अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसका कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे है, नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इन 5 प्रश्नों का क्या देना है आपको, एक एक करके उत्तर देना है। ठीक है ना। जब आप इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो सर इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे जो भी आप कर रहे हैं। उसके बाद एक एक करके उत्तर लिखें। जैसे यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो उपयुक्त पद्यांश का मायनिक श्रद्धा सर्ग शीर्षक से उद्धृत है। इसके कवि छायावाद के प्रतिनिधि रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या सर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे रेखांकित पंक्तियों में रचनाकार नायिका श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य वर्णन करते हुए लिखता है कि नायिका के मादक अंगों की आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बादलों के माध्य से गुलाबी रंग की आभा वाली बिजली का फूल खिल गया हो। उसके बाद यहाँ पे है आपका मेघ बन बीच में कौन सा अलंकार है, तो मेघ बन बीच में उपमा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे है आपका क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है, तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना सूरज से की गई है। उसके बाद यहाँ पे आपका छविधाम शब्द का क्या अर्थ है आपको स्पष्ट करना है। तो आप सीधा लिखेंगे सर जी, केसों के बीच घिला सौंदर्यमयी मुखमंडल अर्थात सुंदर छवि ही सर यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद सर आपका 5 का क्या आएगा, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में आंसर देना है। 5 नंबर का आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल। तो 3 है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे किसका दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या बकायदे ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना।
और उसके बाद नीचे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या सर जी, नीचे क्या क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे। तीनों है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरगवाल। सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का सामना डटकर किया तथा डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो के मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी इन्होंने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों को से साझा करने का समय वे निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे आपके जो इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडियन, आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। कलाम की प्रेरणादायक कृतियां हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के क्या थे सर, सम्राट थे। ठीक है ना। इसका बाद यहाँ पे आएगा आपका, देखिए यहाँ पे खवाला, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द, 5 नंबर का है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग किसका देंगे, जिसका आपको आंसर देना है सर, यहाँ पे आप डाल लेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। जैसे यहाँ पे मैं सुमित्रानंदन पंत का लिख रहा हूँ तो लिखूंगा क्या, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्मस्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक संस्कृति पाठ का निर्माण किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और इन्होंने अपने प्रयागराज के रूपाभ नामक पत्रिका का इन्होंने क्या किया भैया, संपादन भी किया। और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत। पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार स्वर्गधाम में कूच कर गया और कला और बूढ़ाचांद, चितंबरा, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचरी बनाया और पंत का काव्य प्रकृति मानवतावाद तथा अंत चेतनावाद से प्रभावित रहा। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विरुद्ध को चित्रमयी भाषा के साथ क्या मिला है सर, स्थान मिला है। उसके बाद आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 6 रहेगा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर देना है सर। 5 नंबर का सर पेपर में आएगा सर। कितने नंबर का आएगा सर, 5 नंबर में पेपर में आएगा। ठीक है ना। और जो कि आपके लिए बहुत ही सर ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे सर ये मैंने लिया है ध्रुव यात्रा, किसके बारे में लिया है सर, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य मैंने लिया है सर। क्या लिखेंगे इसमें, ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जयनंद कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इसमें मानवीय संवेदनाओं को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में सम्मिलित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में जैनेंद्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है और प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा और अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली। कहानीकार के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है, अतः प्रेम की सर्वोच्चता को दर्शाना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण क्या मिली सर, सफलता मिली है। उसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 7 जो रहेगा ये आपका स्वबृत खंड काव्य रहेगा। यहाँ पे आपके 6 खंड काव्य रहेंगे, जैसे यहाँ पे मुक्ति यज्ञ है, रश्मि रति है, त्यागपति है, आलोक वृत्त है, सत्य की जीत है और श्रवण कुमार है। तो ये आपका पूरा रहेगा और ये आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना। तो जो भी आपका जिले के अनुसार खंड काव्य रहेगा उसका यहाँ पे हेडिंग डालना है बकायदे प्रश्नोत्तर संख्या डाल के। उसके बाद आपको लिख देना, जैसे यहाँ पे आलोक वृत्त खंड काव्य के 7वें सर्ग का कथावस्तु हम लिख रहे हैं। तुगलाब खंडेवाल कृत आलोक वृत्त
खंडकाव्य का सप्तम सर्ग 1942 को जन क्रांति को समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के साथ सप्तम सर्ग भी आरंभ होता है। अंग्रेज भारतीयों को इस विश्व युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं, परंतु भारतीयों के कल्याण का कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। क्रिप्स के भारत दौर की असफलता ने गांधी के मन में स्वराज की भावना को दृढ़ किया। करो या मरो की स्थिति में गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो नारे के साथ स्वाधीनता संग्राम के निर्णायक युद्ध का बिगुल फूंक दिया और संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। कांग्रेस के सभी नेता जेल में भर दिए गए, किंतु अब देश की सामान्य जनता ने क्रांति का मोर्चा संभाल लिया था और अपने शांतिपूर्ण प्रयासों से ब्रिटिश शासन के चूल्हे हिला दी और संपूर्ण भारत एक स्तर से स्वराज के लिए नारे लगा रही थी। ठीक है ना, यहाँ पे है आपका। और फिर यहाँ पे इसी दौरान गांधी का कस्तूरबा के निधन रूपी व्यक्तित्व क्षति में भी गुजरना पड़ता है और इस सर्ग में गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के बलिदान तथा कर्तव्य भावनी के साथ गांधी जी का उनके शुद्ध प्रेम भी अभिव्यक्त हुआ और यह क्षति भी गांधी जी का उस संकल्प पथ से नहीं डिगा पाए जिसमें ये वाक्य बोला गया था। उसके बाद आपका संस्कृत का क्या आएगा सर जी, यहाँ पे आपका गद्यांश पद्यांश आएगा। यहाँ पे दो गद्यांश है, आप ये करिएगा या फिर ये करिएगा, दोनों में से सर आप कोई एक करेंगे या फिर आप ये करेंगे सर या फिर ये करेंगे। जिसको भी करना रहेगा सर आप यहाँ पे क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका संदर्भ लिखेंगे सर जी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है ना, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये गद्यांश आप खुद से करिएगा, कर लिए स्क्रीनशॉट पॉज करके वीडियो। अब इसका सर यहाँ पे देखेंगे आप, इसका क्या सर जी अर्थ है हिंदी का, ठीक है ना, अनुवाद है। और फिर यहाँ पे सर जी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो। और यहाँ पे सर एक संस्कृत का आपका क्या रहेगा, श्लोक आएगा। देखिए यहाँ पे आप जिसको भी करना चाहते हैं सर उसको यहाँ पे आप डाल लेंगे बाकायदे अच्छे से, उसको यहाँ पे कर लेंगे। कर दिए, यहाँ पे दोनों में से कोई एक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका लोकोक्ति और मुहावरे आएगा, 4 आएगा, केवल एक का हमें सर जी यहाँ पे आंसर देना, कोई एक ही करना है ना, 4 दिया कोई एक ही करना है, तो जाहिर सी बात है आप एक का सिर्फ आंसर दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल के। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि असंभव काम करना यानी कि उम्मीद से परे होना या फिर स्वावलंबी होना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि राम के माता पिता बहुत खुश है क्योंकि राम नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद आपका 11 का आएगा, तो ये आप लिख लेंगे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको इसी समझा देता हूँ। जैसे शब्द युग में है जलद और जलद, तो जलज का मतलब होता है बादल, जलद का मतलब होता है कमल। अवलंब और अभिलंब, अवलंब मतलब सहारा, अभिलंब मतलब शीघ्र होता है। फिर कितनी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। अच्छत मतलब अखंडित, जिसमें खंड या टुकड़ा न हुआ, धान का लावा, कर मतलब टैक्स हाथ, द्विज मतलब ब्राह्मण और जन्म लेना होता है। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है। किए गए उपकार को मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है। घृणा के योग्य आपका घृणास्पद कहलाता है। ठीक है ना। फिर आप दिया 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है सर, 2 वाक्यों को आपको क्या करना है सर, शुद्ध करके लिखना है। सर लिखना कैसे, बस 3 दिया है, केवल एक ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, लिखने का तरीका सर यही रहेगा आपका। ठीक है ना, सेम टू सेम आपके पैटर्न में। उसके बाद सर यहाँ पे आपके शुद्ध और अशुद्ध पूछे गए हैं, देखते हैं सर कौन कौन सा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका पहला है कि महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्रा नहीं रहेगा भैया, विशुद्धि रहेगा, ये गलत है, विशुद्धि कवित्री थी। यहाँ पे है मैं भोजन कर लिया हूं, तो मैंने भोजन कर लिया है। उसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा। तो रस छंद अलंकार देखिए यहाँ पे है करुण रस, हास्य रस, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सोठा और कुंडलिया छंद। तो ये 3 है। अब हम तीनों को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी तैयारी हो जाएगी। करुण रस के बारे में यहाँ पे लिखते हैं, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है सर, शोक होता है। परिभाषा, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है सर, उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी आज मिट चली। उसके बाद यहाँ पे आपका है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार। तो उपमा अलंकार बोल रहे हैं जब 2 अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप, गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए हरि पद कोमल कमल, यानी जो हरि के पद हैं वो कोमल के समान, सॉरी कमल के समान सर क्या है, कोमल है। फिर यहाँ पे आपका 12 का जो है सोठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे सोठा छंद है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और यह द्वय का क्या होता है सर, उल्टा होता है। उदाहरण के लिए जो सुमिरत सिद्धि होय,
गगन नायक कविवर वदन, करम अनुग्रह सोई, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आएगा सर, ये पत्र लेखन आएगा सर। पत्र लेखन देखिए यहाँ पे कैसे सर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा नगर में अपने मोहल्ले की नालियों की को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखिए। जिसपे भी आप करना चाहते हैं बढ़िया डालिए, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंडिया प्रयागराज, पुस्तक एवं लेखन सामग्री दुकान खोलने के ऋण संबंध में। फिर यहाँ पे महोदय निवेदन है कि मैं शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ, स्वरोजगार है तो अपनी निवास क्षेत्र में पुस्तक और लेखन सामग्री दुकान खोलने का इच्छुक हूँ, और इस संबंध में मैं आपके बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र में संलग्न कर दिया है, अतः आपसे अनुग्रह करता हूं कि मुझे आप पैसे देने का प्रयास करें, मतलब ऋण प्रदान करें। फिर बहुत ही फिर संलग्न करें, ठीक ना। उसके बाद आपका निबंध आएगा, देखिए किस पे यहाँ पे, मेरे प्रिय लेखक नवीन शिक्षा पद्धति पर्यावरण प्रदूषण कारण और विद्यालय में स्वच्छ शिक्षा। तो जिसपे अभी आपको निबंध लिखना है भैया, आप बढ़िया डालो, उसके बाद यहाँ पे लिख दो, इतना लिख दीजिए मेरे कवि के बारे में, और इनके बारे में लिखना चाहते तो लिख सकते, क्योंकि जितना भैया उतना ही तो लिखेंगे ना, इससे एक्स्ट्रा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो लिखेंगे क्या, कटहल, हाँ है ही नहीं भैया। आप कहेंगे गुरु ये क्या होता है, तो भैया ये होता है कि है ही नहीं है उसमें, तो लिखेंगे क्या, आप ही बताइए, कुछ है ही नहीं है उसमें। तो ये सब भैया नहीं करने का, सब्जी उब्जी के बारे में मत लिखेगा कि इसमें लिख दे भैया और जोड़ जाड़ के। बहुत बच्चे तो स्टोरी लिख देते हैं, सब्जियों के नाम लिख देंगे, पता नहीं क्या क्या सर, अपनी स्टोरी ही लगा दी सर ब्रेकअप वाली। तो ऐसा नहीं करने का गुरुजी, ऐसा नहीं करने का भैया, आपको मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, और मैंने इसमें पूरा आपको सोल्यूशन दिया पेपर का। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कल जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए आप इसको तैयार करके रट के जाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियोस को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।